बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अगर बात करें हम पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के अंदर कुदरती जो वसाइल हैं उनको इस्तेमाल करना भी आम आदमी के बस की बात नहीं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सोलर पैनल की। गर्मियों का मौसम शुरू होते ही जहाँ पर सोलर पैनल की मांग में इजाफा होता है, वहीं पर हुकूमत जो है वो आवाम की जेब से पैसे निकलवाने के लिए नित नए तरीके और नित नए अहकाम जारी करती है, जिससे ना सिर्फ आम आदमी परेशान है बल्कि सोलर के कारोबार से मुंसलिक जो हजरात हैं उनकी भी नींदें जो हैं वो उड़ चुकी हैं, क्योंकि इन अहकामात के बायस हुकूमत के जो इस रवैये के बायस जो सोलर का काम है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। और अहकामात ये थे कि हुकूमत जो है वो सोलर पैनल सार्फिन से 10 रुपये का यूनिट लेगी, लेकिन ख़ुद इनको जो है वो 50+ का यूनिट जो है वो देगी। इस पर आवाम क्या कहती है, इस कारोबार से मुंसलिक लोग क्या कहते हैं, ये चलते हैं आप तक पहुंचाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, सोलर एक हमारे मुल्क के अंदर अगर बात करें, एनर्जी क्राइसिस चल रहा था जिसके बाद सोलर टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के अंदर आई, फिर आवाम जो है वो सोलर पर मुंतकिल हुई, लेकिन हुकूमत की जानिब से एक नया ही जो सुनने में आ रहे हैं कि पहले टैक्सेस लग गए, फिर उसके बाद अब ये है कि जो सोलर से बिजली वापडा को देगा उसे 10 रुपये फ़ी यूनिट लिया जाएगा, और ख़ुद वापडा जो है उसको एक महंगा यूनिट दे रही है जिसकी कीमत लगभग 50 रुपये से ऊपर है। जी ऐसी है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो है कुदरती हमें जो है एक तोहफ़ा मिला है अल्लाह ताला की तरफ से। सूरज जो है सोलर लगा के हम उसे अपनी जो है यूटिलिटी बना रहे हैं, अपनी जो है ज़रूरत पूरी कर रहे हैं। तो हुकूमत जो है इसके ऊपर जो टैक्स वगैरह लगा रही है और जो ख़रीदो फरोख्त का जो मामला कर रही है, ये इनको नहीं करना चाहिए। जिस दिन से ये बात हुई है उस दिन से काम बिल्कुल ख़त्म हो चुका। अच्छा, सोलर की अगर हम बात करें, टैक्सेस की भरमार थी पहले, फिर उसके बाद पिछला सीज़न देखा कि सोलर काफ़ी सस्ता हुआ, अब सीज़न दोबारा से स्टार्ट हो रहा है, कीमतों जो है स्टेबल हैं, नीचे आ रही हैं, या फिर से वही देखा जाएगा कि एक महंगाई की एक लहर मज़ीद जो है वो सामने आएगी? सर ये रेट थोड़ा सा हुआ था इस सीज़न में, तो उसके बाद जो है जब ये टैक्स का मसला बना है, ख़रीदो फरोख्त का बना है जो हुकूमत कह रही है, उसके बाद से बिल्कुल काम ज़ीरो हो गया है। कस्टमर ख़रीदो फरोख्त बिल्कुल नहीं कर रहा, इसी चक्कर में कि इतने पैसे लगा के हमने अपना फ़ायदा सोचना है, लेकिन ये काम जो है समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, ग्रीन मीटर की अगर हम बात करें, मीटर्स जो कि वापडा को देने के लिए, बिजली वापस उनको देने के लिए लगाए जाते थे, उसके ऊपर भी पाबंदी के है कोई, या क्योंकि अक्सर सुनने में आता है पाबंदी लग गई है, अब कोई नई मीटर नहीं सर, इस पर कोई पाबंदी नहीं, ग्रीन मीटर वगैरह लग रहे हैं। पहले था कि अगर 6 किलोवाट का सिस्टम उन्होंने अपना पास करवाया कस्टमर ने, और वो 12 किलोवाट लगा लेता है, तो उसका उन्होंने ये प्रोजेक्ट अभी किया, तो इसमें तब्दीली किया कि अभी सिम वाला मीटर दे रही हैं, वो लगवाएं आप, जो है कि आपका पूरा महीने का, साल का आपका जो है डाटा सेफ रहेगा वापटा वालों के पास। पूरा डाटा सेफ रहेगा। अब कस्टमर्स के लिए क्या है कि कौन, एक तो पहले बिजली के बिल इतने, फिर उसके बचने के लिए सोलर पे इतना खर्चा किया, और उसके बाद हुकूमत की पॉलिसियाँ, फिर साथ साथ इस कारोबार से वाबस्ता जो लोग हैं उनका रोज़गार भी ख़तरे में। सर हुकूमत को जो ये टैक्स वगैरह ये नहीं लगाने चाहिए, और दूसरा ये जो खरीदो फरोख्त की बात करें, ख़रीदो फरोख्त की, वो नहीं करना चाहिए। मुनासिब रेट पे लें, मुनासिब रेट पे दें, तो फिर जो है कस्टमर इसका ख़रीदो फरोख्त के लिए निकलेगा, अदरवाइज़ काम नहीं चल। सोलर का अगर हम देखें, पाकिस्तान के अंदर चाइना की जो टेक्नोलॉजी है या इम्पोर्टेड चीज़ें जो हैं उनको बड़ा प्रेफर किया जा रहा है, लेकिन जो लोकल मेड जिसमें इन्वर्टर्स हैं उनको किस तरह से देखते हैं? क्या वो वही एफिशिएंसी दे पाते हैं, वही जो हमें ज़रूरियात बिजली की है वो पूरी कर पाता है? हाँ जी, ये बिल्कुल करता है, ये आप सही कह रहे हैं। लोकल जो इस टाइम पे इन्वर्टर चल रहे हैं वो सिर्फ और दिन में काम कर रहे हैं, और जो हाइब्रिड हैं वो वापटा से शेयरिंग करके रात को भी हमारा यूज़ होते हैं। रात को भी यूज़ होते हैं, तो पाकिस्तान के अंदर ऐसा कोई नहीं है कि जो वापडा के साथ शेयरिंग करके तो करे? फिलहाल इस पे कंपनियां लगी हुई हैं, काम कर रही हैं, जो वापडा शेयरिंग वाले इन्वर्टर भी लोकल में तैयार कर रही हैं। बहुत शुक्रिया जी। वापडा शेयरिंग के इन्वर्टर्स हैं, और साथ साथ बड़ा एक अहम पैगाम कि बेजा टैक्सेस से जो है वो बचाया जाए इस आवाम को। पहले ही महंगाई का एक तूफ़ान जो है, और उसके बाद फिर अगर कोई अपनी सहूलत के लिए बाहर निकलता है और सोलर की तरफ चलता है, तो उसके बाद फिर टैक्सेस, और फिर उसके बाद हुकूमत की मनमानी पॉलिसियाँ, जो कि अगर बात वो सिंपल पंजाबी की मिसाल एक यहाँ पर देना चाहूँगा कि ਤੁਹਾਡਾ कुत्ता कुत्ता ते साडा कुत्ता जिहड़ा, और टोमी, कि वो एक आपकी बिजली महंगी है, हालांकि जिसको इन्वेस्टर जो है, जो घरों के इन्वेस्टर सोलर पैनल या
कमर्शियल की अगर बात करें तो उसके ऊपर इतने पैसे लगाने के बावजूद का जो क्लाइंट है उसको फिर रेट जो है वो 10 रुपये, और अगर वो आपकी बिजली इस्तेमाल करता है तो उसको वो 65 रुपये देने पड़ेंगे। खुदारा इस आवाम का सोचें, इसके ऊपर उन्होंने अपनी मेहनत से पैसा लगाया है, और ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाए जो इनके लिए जो है वो दोस्त हों, और जिससे ना किसी का कारोबार छिन सके, और बाकायदा तौर पे जो हुकूमत का साथ देने में इस मुश्किल वक्त में वो आगे निकलें।